नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका जन प्रकाशन न्यूज में। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। जीएसटी 12% कपड़ों पर लगने से नाराज कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन विरोध स्वरूप संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंची, जहां आयुक्त वाणिज्य कर कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल सरकार द्वारा 1 जनवरी से कपड़ों पर 12% जीएसटी लगाया जा रहा है, जिससे कपड़ा व्यापारी में आक्रोश है। कपड़ों पर जीएसटी 5% रखने की मांग को लेकर श्रीमंत महाराजा तुकोजी राव क्लॉथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन के व्यापारी आयुक्त वाणिज्य पर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम आयुक्त लोकेश जाटव को ज्ञापन दिया। इस दौरान कैलाश चंद्र मुंगड़ ने बताया कि आजादी के बाद देश में कभी भी कपड़ों पर टैक्स नहीं बढ़ा है, लेकिन 2017 में 5% जीएसटी लगा दी गई थी, जिसका व्यापारी द्वारा जमकर विरोध किया गया। लेकिन एक बार फिर भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी से कपड़ों पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% की जा रही है। इसको लेकर देश भर में कपड़ा व्यापारियों में नाराजगी है, क्योंकि कपड़ा सभी वर्गों विशेष के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल है। वह आने वाले दिनों में क्लॉथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा सभी की सहमति से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। मुख्य रूप से यह मांगे कि सरकार द्वारा पूर्व में आज़ादी के पश्चात कपड़े पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं हुआ करता था। कपड़ा ज़रूरतमंद चीज़ों में आता है। मनुष्य की पूर्व से ही कहावत है, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं मनुष्य की होती है। इस 3 मूल आवश्यकता में कपड़े पर सरकार द्वारा 5% जीएसटी 2017 में किया गया था। उसका भी उस समय काफ़ी विरोध किया था व्यापारियों ने, पर वर्तमान में सरकार द्वारा 1 जनवरी से इसको 12% कर दिया गया है, जो कि इस कपड़े के व्यापार के ऊपर बहुत बड़ा घात होगा। इससे कपड़े के व्यापारी करीब करीब सब समाप्त हो जाएंगे। इस आंदोलन को पूरे देश के अंदर हर व्यापारी कपड़े से संबंधित, जो चाहे वो रेडीमेड का व्यापारी हो, चाहे कपड़ा परचेस करके सेल करने का व्यापारी हो, सभी इससे प्रभावित होंगे और इसका विरोध हम सभी व्यापारी पूर्ण रूप से कर रहे हैं। हमारी मंशा है, सरकार अगर कोरोना के में सबसे अधिक प्रभावित कोई व्यापार हुआ है तो कपड़े का व्यापार प्रभावित हुआ है, उससे व्यापारियों की कमर टूट गई है। शायद सरकार इसका सर्वे करवा लेती पहले, तो जीएसटी जो 5% है वो भी शायद कपड़े के व्यापार से हटाने की कोशिश करती। हमारा उद्देश्य था कि सरकार तक हमारी बात को कैसे पहुंचाया जाए। अभी पिछले लगातार हम पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं। क्लॉथ मार्केट से 5000 पोस्ट कार्ड भेजे गए व्यापारियों के द्वारा, और सभी एमपी के सभी व्यापारियों के द्वारा, और राष्ट्र भर में भी अभियान चल रहा है, सोशल मीडिया में भी अभियान चल रहा है। परंतु हमें लगा कि शायद शासन उस सोशल मीडिया के अभियान को समझ रहा है कि ये तो ठीक है, लोग चला रहे हैं, उतना उन पर दबाव या उतना उनके ध्यान की कितना विरोध है नीचे, वो जानकारी में नहीं आ पा रहा था। तो आज सभी व्यापारी यहाँ पे अपना विरोध प्रकट करने के लिए आज आदरणीय कमिश्नर साहब के पास उपस्थित हुए कि ये कमिश्नर साहब हमारे माध्यम है आदरणीय सीतारमण जी के पास हमारा ज्ञापन पहुँचाने के लिए, प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात पहुँचाने के लिए, और राज्य शासन तक हमारी बात पहुँचाने के लिए। और ई-वे बिल भी जो लागू किया, ये पहले भी इसमें पूरी बहस हो चुकी है, और ये ई-वे बिल राज्य के अंतर्गत संभव ही नहीं है। ये व्यवस्था किसी भी रूप में कपड़े के व्यापार में लागू करना संभव ही नहीं है। शासन ने बिना किसी स्टेक होल्डर से चर्चा करे, बिना व्यापारियों से चर्चा करे, इसकी संभावना कैसे संभव है, इसकी क्या क्या कठिनाई है, उसके बारे में चर्चा करने में फिर पीछे दरवाजे से इसको लागू कर दिया। तो ये भी एक पुरजोर विरोध है हमारा, ये संभव ही नहीं है। तो ये एक इश्यू जो बड़ा था 12% का, उसके पीछे भी तो आज सभी व्यापारी वर्ग आंदोलित है, अपना आज आधा दिन का व्यापार बंद किया। और यदि ये आगे बात शासन के समझ में आती है और शासन इसके आगे कार्रवाई करके इस कार्रवाई को, इस टैक्स बढ़ोतरी को रोक लेता है, तो व्यापारी हम सब कहेंगे कि हम शासन को धन्यवाद देंगे, आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए जन प्रकाशन न्यूज।